क्या ईशा होगी ब्रह्मास्त्र की मेन विलन? कौन कौन सी चीजें दिखाई जाएंगी ब्रह्मास्त्र 2 में हमें? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। ब्रह्मास्त्र के एक सीन में ईशा ने अपने हाथ में जो रिंग पहनी हुई है वो सेम रिंग देव के पास थी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि देव जैसी रिंग ईशा के पास कैसे आई, कहाँ से आई और उसके बाद वो क्या कर रही है। तो ब्रह्मास्त्र में जब ईशा और गुरुजी एक सीन में बात कर रहे हैं तब ईशा के पास देव की रिंग है और गुरुजी के पास एक लाइटर है जो खुद इस्तेमाल करते हैं और शिवा को भी देते हैं। और ऐसे ही एक सीन में गुरुजी जादू से आग भी जला रहे हैं। इस पर से ऐसा हो सकता है कि पार्ट 2 में हमें कहानी 20 साल पहले की दिखाई जाए जब गुरुजी रघु थे और सभी सदस्यों के साथ काम करते थे। उस समय पर देव बहुत ताकतवर था और वो कहीं ना कहीं अग्नि अस्त्र का उस्ताद भी था। देव को ब्रह्मास्त्र चाहिए था ताकि वो और ताकतवर बन सके। तो ऐसा हो सकता है कि रघु देव से जल रहा हो और उसके मन में लालच आया हो कि वो ब्रह्मास्त्र को अपने कंट्रोल में कर ले और ब्रह्मदेव बन जाए और सबसे शक्तिशाली भी बने। और फिर ब्रह्मास्त्र को लेकर इन दोनों के बीच में एक बड़ी जंग होती है। अमृता इन दोनों के बीच आकर ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट देती है और एक टुकड़ा अपने साथ ले जाती है। देव अमृता से जल अस्त्र छीन लेता है और रघु अपने अस्त्रों की मदद से देव को पत्थर का बना देता है। शायद दोस्तों यही वजह है कि अमृता मठ में नहीं जाती और रघु अमृता का पता कैसे भी लगाता है और वहां पहुंचकर सब कुछ जला देता है। ये एक थ्योरी हो सकती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि ईशा के पास आखिर देव की रिंग कैसे आई और उसका देव से क्या कनेक्शन होगा। बात करें मूवी की तो ब्रह्मास्त्र मूवी में इतने सारे कैरेक्टर थे, इतनी सारी कहानियां हैं जिन्होंने इतने सारे प्रश्न हमारे लिए छोड़ दिए और सभी को जानना है कि पार्ट 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें देव और अमृता की लव स्टोरी दिखेगी। हमें दिखाया जाएगा कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से मिले, कैसे प्यार हुआ और एक सुपर ह्यूमन होने की वजह से इनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए और क्या क्या परेशानियां आई थी। इसके साथ ही देव और अमृता के बीच की लड़ाई भी दिखाई जाएगी क्योंकि जहाँ प्यार होगा वहाँ लड़ाई तो होनी ही है। और दोस्तों, इन दोनों के बीच में लड़ाई कैसे हुई थी और किस बात को लेकर हुई थी ये सब भी हमें पार्ट 2 के अंदर दिखाया जाएगा। इसके अलावा हमें गुरुजी का पास्ट या यूं कहूं कि उनका यंग अवतार देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उनकी डार्क साइड भी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से पहले पार्ट में कुछ जगहों पर गुरुजी ने जो एक्सप्रेशन दिए, जो डायलॉग बोले, उसे देखते हुए लगता है कि उन्होंने अपने पास्ट में कुछ तो ऐसा काम किया है जो उनका पूरा नाम मिट्टी में मिला सकता है। और दोस्तों, ब्रह्मास्त्र में कई जगह पर उनके काम की वजह से दिक्कत भी आई होगी। इसके अलावा हमें ब्रह्मास्त्र 2 में काफी सारे अस्त्र देखने को मिल सकते हैं और काफी सारे अस्त्र जिनके बारे में पार्ट 1 में बताया गया था उनका इस्तेमाल करते हुए कोई नहीं दिखाया गया था, वो भी हमें पार्ट 2 में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे अस्त्र दिखाए जाएंगे जो अग्नि या जल अस्त्र जैसे ताकतवर तो नहीं होंगे पर उनका अपना ही एक अलग मकसद होगा। दोस्तों, हमें पार्ट 1 के अंदर काफी सारे अस्त्र बच्चों के पास दिखाए गए थे, तो हो सकता है कि पार्ट 2 के अंदर हमें ये देखने को मिले कि वो अस्त्र बच्चों के पास कैसे पहुंचे और उन अस्त्रों की जर्नी भी दिखाई जा सकती है। तब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारे आज के राइटर हैं दिव्यांशु।